हरे कृष्णा, राधे राधे। 14 जून को संकष्टी गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है तथा किस विधि से भगवान की पूजा की जाती है और इसकी विधि महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। 14 जून 2025 को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि पूर्वक करने से संतान सुख और परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम और पूजनीय है। सनातन धर्म में भगवान गणेश को मंगलकारी और विघ्नहर्ता कहा गया है। आइए जानते कि इस दिन की पूजा विधि, व्रत और महत्व तथा शुभ मुहूर्त क्या है। चतुर्थी तिथि दोपहर 3:46 से प्रारंभ होगी और 15 जून 2025 को दोपहर 3:51 तक रहेगी। यह दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रदेव की आराधना को समर्पित है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता कि इस दिन गणपति की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा, पाप, विघ्न समाप्त हो जाते हैं। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ के रूप में भी मनाई जाती है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब गणेश चतुर्थी के पूजन विधि के बारे में व्रत और पूजन विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त सूर्योदय से चंद्रोदय तक का उपवास रखते हैं और गणेश पूजन के बाद इस व्रत को पूर्ण करते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद पूजा स्थल पर शुद्ध प्रतिमा या चित्र को स्थापित करके फिर गणेश जी और को दुर्वा, घास, लाल फूल, केला और मोदक आदि समर्पित करते हैं तथा षोडशोपचार विधि से पूजन करते हैं। साथ ही संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और गणेश अर्धशीर्ष का पाठ भी करते हैं। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य और देकर फिर व्रत का पालन करते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं और बप्पा को उनकी पसंद का भोग लगाती। इसके साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं। जो महिलाएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रही हैं उन्हें पूजा के समय यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना ये व्रत पूरा नहीं होता। आपकी इच्छा भी अधूरी रह सकती है। पूजा के समय पढ़े यह व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है। आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था। उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बताता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक और विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उसका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। द्वापर में युग में महिष्मती नगरी का महीजित नाम राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतानविहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसे पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश वृद्धि नहीं हो पाई। कभी किसी पर नहीं किया अत्याचार। उस राजा ने कभी भी किसी पर भी कोई अत्याचार नहीं किया। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा पालकों के संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों,
प्रजा पालन को हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया है तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकों को सजा दी, गो ब्राह्मणों को हित का चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे, ब्रह्मा जी के समान थे और आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत पे उनके एक एक रोम प्रतीत होते थे। इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस ने लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन पर तेजस्वी मुनि के पास गए और सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन के सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इसके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमस ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? इसका क्या अभिप्राय है? आने का कारण पूछ। मुझे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट करके मुझसे कहिए। मैं आपके सभी संदेह का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मक, दानवीर और शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ के सन चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराए, साथ ही उन्हें वस्त्र दान भी करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर यह बात राजा को बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा की गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये राजन, इस व्रत को वैसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख से अधिकारी होंगे। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत की विधि को पूरी कर लीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और साथ ही उसके शत्रुओं का भी नाश होगा। ये हमने गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा को सुना। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय और विघ्न हरने वाले देवता है। साथ ही गणेश जी की बुद्धि और विद्या के देवता भी कहा गया है। ऐसे ही इनकी पूजा करने से आपकी बुद्धि विवेक बढ़ता है। भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने से और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन कृष्ण पिंगला संकट चतुर्थी कथा का अवश्य पढ़े और संकट के दिन आप ओम गणपति नमः या ओम वक्रतुंडाय मंत्र का 108 बार जप जरूर से जरूर करें। अगर हमारी वीडियो में कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हम अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
अपने शास्त्रों का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा।